गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम देखते हैं कि हम बैंकों में अपना सेविंग अकाउंट कैसे खोलें। सबसे पहला डिस्क्लेमर, एनी कंटेंट प्रेजेंटेड इन दिस वीडियो इज ओनली फॉर इंडिकेटिव पर्पस। फॉर एनी क्लैरिफिकेशन रेफर आरबीआई सर्कुलर। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हु कैन ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट। कौन सेविंग बैंक अकाउंट खोलने के लिए पात्र है? तो उसमें सबसे पहला आता है एन इंडिविजुअल, कोई भी सिंगल व्यक्ति। दूसरा आता है ज्वाइंट अकाउंट नेम इन द नेम ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स, कोई दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलके ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। तीसरा आता है माइनर ज्वाइंटली विथ नेचुरल और अपॉइंटेड गार्जियन। अगर कोई माइनर है जिसकी उम्र 10 साल से नीचे है तो वो अपने नेचुरल गार्जियन या अपॉइंटेड गार्जियन के साथ, और अगर 10 साल से ऊपर है तो वो इंडिविजुअली भी खोल सकता है, जो चौथे नंबर कॉलम में बताया गया है। पांचवा ब्लाइंड पर्सन, ब्लाइंड पर्सन भी सेविंग अकाउंट खोलने के लिए पात्र हैं। छठा इलिटरेट पर्सन, इलिटरेट पर्सन भी सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। सातवां हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी सेविंग अकाउंट खोल सकती है, बट इसके साथ एक कंडीशंस हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए जो उसमें कर्ता है, कर्ता का सिग्नेचर के साथ साथ जो उन्होंने एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन कराया उसके साथ उस रजिस्ट्रेशन में जितने भी को पार्टनर्स होंगे उनके मैंडेट या सिग्नेचर अति आवश्यक है। बिना उसके कॉन्सेंट के एचयूएफ अकाउंट नहीं खोले जा सकते। आठवां है रिसीवर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स अटॉर्नी अपॉइंटेड बाय कोर्ट्स। लाइक कभी कभी हमने देखा है कि बैंकों में एनपीए अकाउंट होता है, एनपीए अकाउंट जिसमें कोलेटरल मॉर्गेज होती है या प्राइमरी सिक्योरिटी मॉर्गेज होती है। बैंक एनपीए वसूली करने के लिए कोर्ट से अपनी रिक्वेस्ट करता है कि सर्टेन पर्सन्स ने हमारे यहाँ अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है, आप एक प्रॉपर्टी का पोजीशन हमें दिलवाने की कृपा करें। कोर्ट बैंक की रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए अपनी तरफ से एक रिसीवर्स अपॉइंट करता है, उस रिसीवर्स की फी बैंक पेमेंट करते हैं। देयर आफ्टर रिसीवर्स अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा बैंक के में मॉर्गेज प्रॉपर्टी की फिजिकल पोजीशन प्राप्त करता है और कोर्ट को सूचित करता है, तो वो वैसे रिसीवर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स या अटॉर्नी ये सब सेविंग अकाउंट खोलने के लिए पात्र हैं। 9 नंबर पे आता है नॉन रेजिडेंस। नॉन रेजिडेंस कौन? वैसे व्यक्ति जो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज़्यादा अगर बाहर रह गया तो उसे एनआरआई हम बोलते हैं। नॉन रेजिडेंस वो भी सेविंग अकाउंट खोलने के लिए पात्र है। अगला 10 नंबर पे आता है क्लब, सोसाइटी इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव्स, ये भी आते हैं। 11वें नंबर पे ट्रस्ट, ट्रस्ट भी आता है, लेकिन कंडीशन ये है इफ दे डू नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस विच इज ऑफ कमर्शियल नेचर। ट्रस्ट का मेन उद्देश्य है सामाजिक कार्य के लिए, बट उनका मेन उद्देश्य बिजनेस नहीं होगा तभी उनकी अकाउंट खुल सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है, हमने तो देखे कि सेविंग अकाउंट किसके द्वारा खोले जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं हु कैन नॉट ओपन एन सेविंग अकाउंट। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेविंग अकाउंट्स नहीं खोल सकती। दूसरा बॉडीज डिपेंडिंग अपॉन बजटरी एलोकेशन फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस। गवर्नमेंट बजट पेश करती है, किसी न किसी को बजट अलॉट करती है डिपार्टमेंट वाइज, उसमें सर्टेन किसी का अपॉइंटमेंट होता है बजट को एक्सपेंड करने का, तो उसके लिए उन्हें अकाउंट खोलना मैंडेटरी होता है, बट वो अकाउंट
सेविंग अकाउंट नहीं होगा। तीसरा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल कम्युनिटी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल कम्युनिटी के अकाउंट सेविंग अकाउंट नहीं हो सकते हैं। चौथा, पंचायत समिति ये भी सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकती हैं। स्टेट हाउसिंग बोर्ड्स। छठा, वाटर एंड सीवरेज ड्रेनेज बोर्ड्स। सातवां, स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशंस। आठवां, सोसाइटीज। मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज। 10, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये सभी लोग सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। आप इसको करेक्ट कर लेंगे। 11 नंबर आएगा, एनी ट्रेडिंग बिजनेस और प्रोफेशनल कंसर्न फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर्स वेदर सच कंसर्न इज प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी और एन एसोसिएशन, ये सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, इन्हें भी मनाही है। ए माइनर इन हिज हर ओन नेम एक्सेप्ट ए माइनर ओवर द 10 years of age who is able to read or operate upon it personally। 14 नंबर पे पर्सन इज ए अनसाउंड माइंड। अगर कोई पर्सन है बट वो विक्षिप्त है, जिसे अनसाउंड माइंड बोलते हैं, प्रेजेंस नहीं है, वो नहीं खोल सकता। 15 नंबर है, एन अनडिस्चार्ज बैंकक्रप्ट एंड इंसॉल्वेंट पर्संस, ये भी नहीं खोल सकते हैं। ट्रेडिंग और बिजनेस कंसर्न एक्सेप्ट अदरवाइज स्पेसिफिकली परमिटेड, ये लोग सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। सेविंग अकाउंट में भी कई टाइप्स से अकाउंट होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है इंडिविजुअल अकाउंट्स। एनी इंडिविजुअल हु इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट कैन ओपन एन अकाउंट इन हिज हर नेम। जैसे कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एक सेविंग अकाउंट किसी भी बैंकों में खोल सकता है। इसका सबसे पहला कंडीशन ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मेंटली और फिजिकली साउंड होना चाहिए, वो इंडिविजुअल अकाउंट खोल सकता है। दूसरा आ गया ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट मैंने एज इट इज पहले भी कहा, ज्वाइंट अकाउंट दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर खोले जा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट्स में नॉमिनेशन भी अवेलेबल होंगे और उनकी जो इंस्ट्रक्शंस होएगी आइदर सर्वाइवर होगी, एनी वन ऑफ अस और सर्वाइवर होगी, या ज्वाइंटली भी हो सकती है। तो ये इस अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, दैट इज टू से आइदर सर्वाइवर मीन्स once exercised will remain in force and the bank will continue to honor the instruction of accordance with the mode of operation agreed by the parties at the time of opening of account until the same are revoked modified by all them jointly। अब जैसे मान लिया किसी दो व्यक्तियों ने अकाउंट खोला या दो से अधिक व्यक्तियों ने अकाउंट खोला, उन्होंने आइदर सर्वाइवर का मैंडेट दिया, मीन्स उन लोगों में से कोई भी आदमी अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, सारे ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। ये टिल करेंसी रहेंगे जब तक कि कोई फर्दर मॉडिफिकेशन उनके द्वारा बैंक को सबमिट नहीं किया जाता है। इसमें एक और तरीके का इंस्ट्रक्शंस होता है, फर्मर और सर्वाइवर। ये अपने आप में स्पष्ट है, कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोलता है, उसमें किसी एक आदमी को नॉमिनेट कर देता है, ठीक है, कि जैसे यही पहले खाते को ऑपरेट करेंगे, देयर आफ्टर इनके बाद अगर कुछ होता है तो सर्वाइवर उस खाते का ऑपरेशन कर सकता है, ओनली इन डेथ ऑफ फॉर्मर, तो उसे फॉर्मर और सर्वाइवर मैंडेट कहते हैं। अब अकाउंट विथ माइनर्स। अकाउंट विथ माइनर्स, माइनर अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज, उनको माइनर्स कहते हैं, बट इसमें भी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट, अ माइनर हु हैज कंप्लीटेड एज ऑफ 10 ईयर्स able to read and write may open saving account independently in his her name and operate upon it personally। A satisfactory proof age will have to be furnished to the bank। means minors किसे कहा जाता है भारत में, जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है। अब इस 18 साल में माइनर्स के लिए दो क्राइटेरिया बनाई गई।
पहली क्राइटेरिया, जिनकी उम्र 10 साल से नीचे होगी वे अपने नेचुरल गार्जियन या अपॉइंटेड गार्जियन, इन दोनों के साथ मिलकर ही अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरा, जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, अगर वो पढ़ने लिखने में सक्षम है तो वो इंडिपेंडेंटली अकाउंट खोल सकते हैं। अब खाते में विड्रॉल कैसे होगा? खाते में विड्रॉल फॉर्म्स या चेक्स के द्वारा हो सकता है। इन्हें पासबुक भी दिए जाएंगे और जो चेक्स इशू होंगे ओनली फॉर विड्रॉल्स पर्पस होंगे। ये थर्ड पार्टी के फेवर में चेक इशू नहीं कर सकते हैं, कृपया ध्यान में रखें। माइनर कैन नॉट इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। माइनर किसी भी एग्रीमेंट का पार्ट नहीं बन सकता है। और अगर आप इसको स्पेसिफिकली मॉडिफाई करके बोले, माइनर कैन नॉट इंटर्ड इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन लॉ। जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है वे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं तो थर्ड पार्टी को चेक भी इशू नहीं कर सकते। अब आते हैं सी नंबर कॉलम पे। इसमें क्या है? द मैक्सिमम बैलेंस दैट मे बी अलाउड टू एक्यूमुलेट इन सच अकाउंट विल बी 50,000। इसमें मैक्सिमम बैलेंस 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता एक बार में। वेयर इज अकाउंट is opened in the name of minor of the age 10 years or over jointly with another person competent to contract and minor to operate the account. Declaration should be obtained from the joint account holder on the account opening form as under. नीचे लिखा हुआ है जैसे joint name in the minor can be opened along with the either co-natural guardian or court-appointed guardian. For opening such account, a declaration from the bank presented form and a specimen signature card should be obtained, duly signed by all the major parties, along with account opening form as enumerated under the heading. Heading आप लिखेंगे procedure govern opening of account. However, there will be no restriction as to deposit maximum balance in this account. This is account of minor. Next आते हैं, ये सेम चीज है ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। जब उसकी उम्र 18 साल हो जाएगी, कंप्लीट कर लेगा, erstwhile minor should confirm the balance in his her account, and if the account is operated by natural guardian, legal guardian, fresh operating instruction and specimen signature of the erstwhile minor should be obtained and kept in record for all operational purpose. Account with, अब आते हैं नेक्स्ट अकाउंट विथ। A literate person who desires to open an account should call to the branch and affix his her thumb impression on the account opening form and the specimen signature card in the presence of responsible person known to the bank and prospective account holder who attest his her thumb impression and verify the photograph. अब जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आया, आपने उससे उसकी केवाईसी डॉक्यूमेंट की फोटो ली, केवाईसी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन वेरीफाई करा, फोटो से मिलान किया, सिग्नेचर अपनी लगाई और अकाउंट खोलने का परमिशन दे दिया। बट जो व्यक्ति इलिटरेट है उसके लिए हमें एक इंट्रोड्यूसर की ज़रूरत होगी जो इसके थंब इम्प्रेशन को वेरीफाई कर सके और फोटो को कंफर्म कर सके। नेक्स्ट आते हैं वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग अकाउंट। अब आपको अकाउंट खोलना है तो इसके लिए वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या होंगे? इंडिविजुअल अकाउंट्स के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, धीरे धीरे अनवरत प्रक्रिया में मैं आपको इलेबोरेट करता चला जाऊंगा। फिलहाल मैंने स्टार्ट करी है, बाद में जो आपके क्वेश्चंस होंगे कृपया मेरे रिमार्क्स में आप देते जाएंगे या मैसेज में छोड़ते जाएंगे, मैं उसके हिसाब से सॉल्यूशन देता जाऊंगा, या कोशिश करूंगा सॉल्यूशन देने की। अब अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल, इसमें क्या चाहिए? पहला, एज आइडेंटिटी में क्या हो सकता है? पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस विथ फोटो, पैन नंबर, वोटर आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जॉब कार्ड issued by NREGA, duly signed by official of the state government, the later issued by Unique Identification Authority of India containing details of name, address and Aadhaar number, means Aadhaar card,
एड्रेस प्रूफ में क्या हो सकता है, पासपोर्ट कॉमन है, दोनों में आएगा, ड्राइविंग लाइसेंस विथ फोटो ये भी कॉमन हो गया, वोटर आइडेंटिटी कार्ड ये भी कॉमन हो गई, जॉब कार्ड नरेगा ये भी कॉमन हो गई, द लेटर इशूड बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी सेम, मीन्स जो आपके आईडी एंड एड्रेस प्रूफ बोथ साइड दिए गए हैं उसमें से एक्सेप्ट पैन कार्ड को छोड़ के बाकी जितने भी आईडीज हैं सब एज ए आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ यूज किए जा सकते हैं। अकाउंट कैन बी ओपन इन एनी गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। आइए आज के लिए हम इस सेविंग अकाउंट को स्लाइड्स को आज कंप्लीट यहीं करते हैं। धीरे धीरे हम इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे और आपसे एक विनम्र निवेदन, अगर आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।